हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 को समाप्त करने वाले हैं पूरी तरह से। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस प्रश्नावली को समाप्त करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, है ना। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, है ना। नहीं तो आपके दोस्त जो हैं पीछे रह जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। इसको समझेंगे। देखिए, इस यानी प्रश्नावली 4.3 का हमने पहला सवाल लिया है, पहले का पहला, है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ये क्या कहता है, ठीक है। तो ये कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है ना। कहता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। जो भी समीकरण दिए गए हैं इनकी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। फिर क्या कहता है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है ना। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण है 7x² प्लस, है ना, 8x और प्लस में 5, ठीक है, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, मान लीजिए आप, ठीक है, समझने के लिए, है ना। तो समझने के लिए मान लीजिए, ठीक है, द्विघात समीकरण है। अगर आपसे कहा जाए कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सूत्र आपने पढ़ा होगा D बराबर, है ना, मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं। सूत्र होता है D बराबर V² माइनस का 4AC या कहें माइनस का 4AC, है ना। तो D बराबर होता है V² माइनस का 4AC, ठीक है, 4AC, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें ABC के मान जो हैं इस सूत्र में रखने होते हैं, ठीक है। इस सूत्र में हमें रखने होते हैं ABC के मान, है ना। तो जो भी ABC के मान हम जब इस सूत्र में रखेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, यानी इसमें रखने के बाद हमें जो D का मान आएगा, है ना, जो D की वैल्यू निकल के आएगी, तो D की 3 स्थितियाँ निकल के आएंगी, ठीक है। तो जब भी आप ABC के मान इसमें रखेंगे तो इससे D की 3 स्थितियाँ निकल के आएंगी। वो कौन कौन सी होंगी, है ना। तो पहली स्थिति क्या होगी, देखिए, इसकी 3 स्थिति निकलेंगी, ठीक है। इस D की 3 स्थितियाँ निकल के आएंगी, यानी 3 स्थिति बनेंगी। देखिए, पहली स्थिति क्या होगी, है ना, D का मान जो होगा बड़ा होगा 0 से, ठीक है। D का मान बड़ा होगा 0 से। तो जब बड़ा होगा D का मान यानी धनात्मक होगा, ठीक है। तो बड़ा होगा मतलब धनात्मक होगा, है ना। D का मान क्या होगा, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक, है ना। क्या होगा, धनात्मक होगा D का मान, ठीक है। इसके बाद जब धनात्मक होगा ये, है ना, तो क्या होगा, ये क्या होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। क्या होगा, वास्तविक और असमान होंगे। इसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। तो ये जब D बराबर मतलब बड़ा होगा, D का मान 0 से, तब क्या होगा, वास्तविक, है ना, वास्तविक और असमान, ठीक है, असमान होंगे, ठीक है, असमान, ठीक है। इसके मूल जो होंगे, है ना, मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। तो ये इसकी पहली स्थिति होगी, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या होगी, है ना, दूसरी स्थिति होगी D बराबर 0, है ना। D बराबर 0 आ सकता है, ठीक है, दूसरी स्थिति में, है ना। तो जब D बराबर 0 होगा यानी शून्य होगा, है ना, यानी क्या होगा, शून्य, है ना, तब क्या होगा, इसके मूल कैसे होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक और समान, है ना, वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है, समान, है ना। तो इसकी ये दूसरी स्थिति होगी, ठीक है। तीसरी स्थिति में क्या होगा, देखिए, है ना, इसकी 3 स्थितियाँ निकल के आएंगी, ठीक है। जब भी हम ABC के मान रखेंगे इसमें तो क्या होगा, 3 स्थिति निकल के आएंगी। तीसरी क्या होगी, देखिए, D छोटा होगा 0 से, यानी 0 बड़ा होगा D से, यानी 0 बड़ा होगा D से। तो जब बड़ा होगा तो इसके मूल जो यानी जो क्या होगा, D छोटा हो जाएगा 0 से, तब क्या होगा, ऋणात्मक, है ना, यानी ये क्या होगा, ऋणात्मक, है ना,
ऋणात्मक होगा तभी तो ये छोटा होगा, ठीक है। तो ये ऋणात्मक होगा और इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, अवास्तविक, अवास्तविक, ठीक है। इसके मूल क्या होंगे, अवास्तविक और असमान, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसके मूल क्या होंगे, अवास्तविक और असमान होंगे, ठीक है, यानी वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो जब डी का मान छोटा होगा 0 से, ठीक है, तब क्या होगा, अवास्तविक और असमान होंगे इसके मूल, है ना। और डी बराबर जो 0 होगा यानी 0 होगा तो वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। और जब डी बराबर यानी डी का मान जब बड़ा होगा 0 से, है ना, यानी धनात्मक होगा, तो इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे, है ना। तो मैंने आपको ये समझाया मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है ना। तो अगर समझ में आ गया है इतनी बात आपको तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, है ना, आनंद ले पाएँ और पूरे आनंद के साथ पढ़ पाएँ, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करेंगे, है ना, और लाइक कर देंगे अगर समझ में आ गया है तो। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इतना आपने समझ लिया, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, है ना। यदि मूलों का अस्तित्व हो, यानी अस्तित्व, है ना, अस्तित्व कब होगा, ठीक है। मूलों का अस्तित्व हो तो कब होगा अस्तित्व, यानी अस्तित्व जब होगा जब ये वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक, है ना। तब मूल यानी मूलों का अस्तित्व तभी हो सकता है जब ये वास्तविक होंगे, है ना, क्या होंगे, वास्तविक। अगर ये अवास्तविक इसके मूल आते हैं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा अगर मूल आते हैं अवास्तविक, ठीक है। तो अस्तित्व तभी होगा जब इसके मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। तो कहता है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व होगा तभी हम उनको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अस्तित्व तब होगा जब ये वास्तविक होंगे, वास्तविक, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत ही डिटेल से हमको समझाया है इस बात को, ठीक है। तो चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसका पहला सवाल हल करेंगे, ठीक है। पहले का पहला सवाल, यानी इसको क्या करेंगे, पहले इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद, है ना, मूलों का अस्तित्व है तो हम उन्हें ज्ञात करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल नंबर पहला हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर पहले का पहला हल करेंगे, यानी पहले का पहला सवाल, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे क्रम से और आनंद के साथ सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है, मज़ेदार तरीके से, है ना। तो वीडियो छोड़कर मत भागना, नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। और अच्छे से समझिए, ठीक है, दिमाग जो अपना खोल कर बैठ जाइए, अब समझने वाली बात है, सवालों को हल करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, पहले का पहला सवाल, ठीक है। 2x² है ना, माइनस का 3x है और +5 बराबर है 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ABC के मान निकालेंगे, ठीक है। ABC के मान कैसे निकालते हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा ax² + bx और +c बराबर 0 होता है। तो हम इसी से तुलना करते हैं, ठीक है, इसकी तुलना इसके साथ करते हैं। तो a की जगह देखिए 2 काम कर रहा है, b की जगह -3, c की जगह 5, है ना। तो इसी प्रकार हमें तुलना करनी होती है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम a का मान लिखेंगे, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 2, है ना। और b की जगह क्या काम कर रहा है, -3, तो -3, ठीक है। c की जगह काम कर रहा है 5 प्लस का, है ना। अब देखिए ABC के हमने मान निकाल लिए, आपने सूत्र पढ़ा है अभी अभी, ठीक है, अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है कि D बराबर होता है B² - 4AC, ये सूत्र होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ABC के मान रखेंगे, ठीक है, वहाँ से हमें D मिलेगा, है ना, जो भी मिलेगा D का मान मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ABC के मान रखेंगे, B की जगह क्या है -3, ठीक है। तो b की जगह -3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर -4 गुणा, है ना, इनके बीच क्या है, गुणा। तो a की जगह क्या है 2, है ना, a की जगह 2 गुणा, है ना, c की जगह 5, c की जगह 5, कुछ नहीं करना, इसके मान रखने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर यानी -3 है ना। तो -3 है ना, -3 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा, ठीक है। तो -3 की गुणा -3 से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना, 3 3 9, तो प्लस का 9 हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्लस का 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 9 और माइनस 4 दूनी 8 होता है, 8 पंजे 40, तो 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 प्लस का ये माइनस का 40, तो यहाँ पर घट जाएगा, माइनस का बचेगा 31, ठीक है।
तो 31 कैसा है ना, डी बराबर कितना आ गया 31 है ना, डी बराबर 31। तो यहाँ पर डी बराबर कितना है माइनस का 31 है ना, माइनस का 31 आ गया डी बराबर, ठीक है। तो ये कैसा है, डी का मान छोटा है ना, 0 से छोटा। तो डी का मान कैसा है, ये 0 से छोटा है, ठीक है ना। तो ये माइनस है इसीलिए ये क्या है डी से, यानी डी का मान छोटा है 0 से, ठीक है। ये माइनस है तभी, यानी माइनस का मतलब ऋणात्मक, ठीक है। तो जब ऋणात्मक होता है तो ये क्या होता है, अवास्तविक, ठीक है। इसके मूल होते हैं अवास्तविक तथा असमान, ठीक है। तो डी का मान है छोटा 0 से, है ना। अगर यहाँ पर देखिए प्लस होता है ना तो डी का मान बड़ा हो जाता है ना, डी का मान बड़ा हो जाता है 0 से। अगर प्लस का यहाँ पर 1 भी होता ना तो डी का मान बड़ा हो जाता है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डी का मान छोटा है क्योंकि माइनस है इसीलिए छोटा है ना 0 से। तो इसके मूल कैसे होंगे, इसके मूल होंगे मूल कैसे होंगे, अवास्तविक, है ना, अवास्तविक, है ना, मूल अवास्तविक है ना। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है ना। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है ना। इसका अस्तित्व कब होता है, जब इसके मूल वास्तविक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अवास्तविक है इसीलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता वास्तविक, है ना, वास्तविक कब होता, जब डी का मान या तो बड़ा होता 0 से या डी बराबर 0 होता, है ना। डी बराबर अगर 0 होता और डी का मान अगर बड़ा होता 0 से, है ना, तब ये वास्तविक होता, है ना, वास्तविक होता। तो इसको आपने समझ लिया पहले ही, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर लिख देना, यहीं तक इसको हल करना है ना। तो अगर वास्तविक होता तो हम इसको आगे हल करते, ठीक है। अब अगले बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, पहले का दूसरा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो लाइक करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम बिंदास तरीके से हल करने वाले हैं दूसरे सवाल को, पहले का दूसरा, है ना। चलिए मेरे मित्रों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 2, पहले का दूसरा सवाल। बहुत ही आसानी से हल करेंगे, इसको समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है 3x² माइनस का 4 √3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम ए बी सी के मान निकालेंगे, ठीक है। ए बी सी के मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर 3 है ना, 3 काम कर रहा है। बी बराबर कितना है यहाँ से, माइनस का 4 √3, ठीक है। सी बराबर देखिए क्या है, सी यहाँ पर सी बराबर कितना आएगा, देखिए सी बराबर 4, ठीक है, प्लस का 4 आएगा, है ना। अब क्या करेंगे, आपने सूत्र पढ़ा होगा, डी बराबर होता है v² माइनस का 4ac। तो इसमें मान रखेंगे हम, है ना। तो ए बी सी के मान रखेंगे, v की जगह क्या है माइनस का 4 √3, है ना, इसका भी क्या है स्क्वायर, है ना, माइनस 4 गुणा ए की जगह क्या है 3, ठीक है, ए की जगह 3 है और बी की जगह क्या है, सॉरी ए और सी की जगह 4, ठीक है। तो 4 हो गया, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे, समझते रहिए, ठीक है, ध्यान से, और पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस की गुणा माइनस से होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए माइनस 4 की गुणा 2 बार करेंगे, इसका स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, ठीक है। 4 √3 की गुणा माइनस 4 √3 से, है ना। तो ये माइनस की गुणा माइनस से होगी प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 की गुणा 4 से 4 चौके 16, है ना। और √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 होगा, है ना, अंडर रूट हट जाएगा, है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट गायब हो गया, 4 चौके 16, 16 तीन 48, ठीक है ना। 16 तीन कितना हो गया 48, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ये 48 और माइनस, ठीक है, 48 माइनस। अब देखिए 4 की गुणा 3 से 4 3 12, है ना, 12 चौके होता है 48, है ना। तो इसकी गुणा करके हमने लिख लिया 48, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 48 में से 48 जाएगा, ठीक है। 48 में से 48 क्या 0, तो डी का मान कितना आ जाता है 0, ठीक है। तो डी का मान जब 0 आता है तब क्या होगा, इसके मूल कैसे होंगे, है ना, कैसे होंगे, वास्तविक समान होंगे, ठीक है। इसके मूल होंगे वास्तविक तथा समान, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है, समान, है ना, समान
होंगे, है ना। डी बराबर 0 आ गया, है ना। तो जब डी बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, ठीक है। फिर और क्या होगा इसमें, देखिए इसका अस्तित्व होगा, है ना। जब मूल वास्तविक होते हैं तो इसका अस्तित्व होगा, ठीक है, इसका अस्तित्व होगा। तो इसको हम आगे हल करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व होगा, ठीक है। अतः इसका अस्तित्व 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 होगा, ठीक है, अस्तित्व होगा, ठीक है। तो इसको हम आगे हल करेंगे। इसमें कह दिया गया है इस सवाल में कि अगर इसका अस्तित्व है यानी मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसका अस्तित्व है क्योंकि ये वास्तविक है, ठीक है। तो वास्तविक जब होता है यानी जब मूल वास्तविक होते हैं तो इसका अस्तित्व होता है, ठीक है। तो इसको आगे हल करेंगे यानी इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, द्विघाती सूत्र पढ़ा होगा, है ना। तो ये चल नहीं रहा है, इसको यानी इसको इससे कर लेते हैं तब तक, ठीक है। तो देखिए आपने द्विघाती सूत्र पढ़ा होगा, x बराबर होता है माइनस का v और प्लस माइनस होता है अंडर रूट में d, है ना, और बटे में 2a, है ना, 2a, है ना। तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर माइनस है, माइनस v की जगह क्या है, माइनस का अंडर रूट 3, है ना। b की जगह पर है माइनस का अंडर रूट, माइनस का 4 अंडर रूट 3, है ना, b और प्लस माइनस d अंडर रूट में d है तो d की जगह क्या रखना है, d का मान 0 है ना, 0, d बराबर 0 तो 0 और बटे में इसके है पूरे के 2a, तो 2a की जगह क्या है 3, 2 की जगह a की जगह 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो इसको यहाँ पर हम हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस का यहाँ पर क्या है माइनस देखिए यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 अंडर रूट 3, प्लस का 4 अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस 0 यानी 0 प्लस माइनस अंडर रूट 0, है ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बटे में 2 3 6, है ना, 6 हो गया बराबर। अब देखिए 0 का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 बटे में 6, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4 2 3 6, है ना, इसको काट लिया तो 2 अंडर रूट 3 हो गया और बटे में 3, है ना। इसको आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 2 अंडर रूट 3 और इसको हम 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, है ना, इतना लिख सकते हैं। तो 1 अंडर रूट 3 से 1 अंडर रूट 3 कैंसिल, तो यहाँ से जो x है यानी x बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर है 2 और नीचे है अंडर रूट 3 बचा, ठीक है। तो नीचे बचा अंडर रूट 3 और ऊपर 2, है ना। तो यहाँ पर 2 बटे अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। तो इसके 2 मूल निकल के आएंगे, कितने 2 मूल, है ना, 2 मूल निकल के आएंगे तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, है ना। तो x बराबर, है ना, या कहें यहाँ पर लिखेंगे हम 2 मूल होंगे, है ना, 2 बटे अंडर रूट 3 कामा 2 बटे अंडर रूट 3, है ना। तो इसके मूल समान है ना, इसके मूल क्या है, समान है। तो इसके 2 मूल निकल के आएंगे 2 बटा अंडर रूट 3, 2 बटा अंडर रूट 3, है ना, एक से ही आएंगे, ठीक है। तो यहीं पर इसका आंसर जो है आ जाता है, ठीक है। तो इसका अस्तित्व था इसीलिए हमने इसको आगे हल किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल कर लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर इसका पहले का तीसरा करेंगे, ठीक है। एकदम बिंदास तरीके से एकदम मस्त हो गए, ठीक है। तो मस्त होके पढ़िए, है ना, मस्त बनिए, ठीक है, एकदम ज़िंदगी मस्त मस्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, है ना। चलिए हम क्या करने वाले हैं, पहले का तीसरा सवाल हल करेंगे एकदम मस्त होके एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, है ना, तैयार तो होंगे ही आप, है ना। तो मतलब दिमाग जो है खोल कर बैठ जाइए, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, इसको क्या करने वाले हैं, हल करेंगे, है ना। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे, है ना। अगर इसका अस्तित्व होगा तो इसको आगे हल करेंगे यानी मूलों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ABC के मान निकालते हैं, है ना, निकालते हैं ना, ध्यान है। तो देखिए हम A बराबर निकालेंगे, हो जाएगा 2, है ना। B बराबर निकालेंगे, हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। C बराबर निकालेंगे तो प्लस का 3, है ना, इतना करना आपको आता होगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं ना, सूत्र। तो सूत्र क्या होता है, D बराबर V² माइनस का 4AC, है ना, इसकी चोंच निकल गई तो 4AC, D बराबर है ना, B² माइनस का 4AC
या 4ac, ठीक है, 4ac, है ना। चलिए हम क्या करेंगे इसमें सूत्र यानी मान रखेंगे इसमें v की जगह क्या है -6, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा इधर भाग गया, है ना। तो -6 का स्क्वायर -4 गुणा a की जगह 2, है ना, गुणा c की जगह क्या है प्लस का 3, है ना। तो a की जगह 2 और c की जगह 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 6 का स्क्वायर है ना, यानी -6 है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा 6, देखिए इस तरह से 6 गुणा 6 करेंगे हम, है ना। तो 6 छंग 36 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये 36 हो जाएगा प्लस का, है ना। और -4 दूनी 8 होता है, 8 दिया 24, है ना। तो 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो ये आ गया 24। सर जी कितना आ गया 24, ठीक है। यहाँ पर कितना निकल के आ गया 36 माइनस का 24, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे, तो 36 में से 24 घटाइए, है ना, तो कितना बचेगा 12, है ना, 12 बचेगा, है ना। तो d बराबर हमारा कितना आ गया 12, ठीक है। तो ये जो d का मान निकल के आया है ये क्या है, यानी d का मान बड़ा है 0 से, है ना। d का मान जो है बड़ा है किससे, 0 से। तो जब ये वाली स्थिति आती है तो इसके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक तथा असमान, है ना। मूल कैसे होंगे, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक। और जब वास्तविक होता है तो आपको पता ही है, तो इसका अस्तित्व जो है होगा, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे, है ना। मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है, असमान होंगे, ठीक है। तो जब असमान होंगे यानी वास्तविक होंगे, तो वास्तविक होंगे यानी जब मूल वास्तविक होते हैं तो इसका अस्तित्व होता है। तो जब इसका अस्तित्व है तो इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। अतः इसका अस्तित्व है ना, अतः इसका अस्तित्व है, ठीक है। इस तरह से लिख लेना, नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी तो यहीं पर जगह है ना, इसको यहीं पर कर लेते हैं अभी। देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं ना। द्विघाती सूत्र जो होता है, x बराबर होता है माइनस का v और प्लस माइनस अंडर रूट में d होता है ना, बराबर बटे में 2a होता है ना। तो इसका अस्तित्व है, ठीक है, क्योंकि इसके मूल क्या है, वास्तविक है ना। वास्तविक क्यों है, क्योंकि d का मान बड़ा है ना, d का मान धनात्मक है, प्लस का है ना, इसीलिए। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता तो इसका अस्तित्व नहीं होता है ना, क्योंकि ये अवास्तविक हो जाता है, ठीक है, जैसे हमने पहले सवाल में किया था। तो हम क्या करेंगे, देखिए माइनस बी की जगह बी, देखिए b माइनस का 6 और एक माइनस पहले से है इसमें, देखिए माइनस का 6, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस d की जगह क्या है 12 और बटे में है 2a की जगह 3, है ना, 2 a की जगह कितना है 2, है ना। तो गड़बड़ा जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 गुणा 2, है ना। अब इसको यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। देखिए ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस इस 12 को हम लिख सकते हैं। देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, है ना। तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, है ना। अगर आपको नहीं दिखता तो थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 ऐसा लिख सकते हैं 12 को, और बटे में हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे, ये प्लस का 6 है और ये प्लस माइनस, अब देखिए इससे 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 2 गुणा 2 है तो इससे 2 आएगा बाहर और अंडर रूट में 3 बचेगा और बटे में 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 2 लेंगे कॉमन, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। देखिए इस ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3 और प्लस माइनस और अंडर रूट में 3 और बटे में बचेगा 4। देखिए हमने 2 ऊपर कॉमन लिया है ना, इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, है ना, इससे इसको काट दिया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे में बचा 2, है ना, इतना ही बचा। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इतना करना आपको आता होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो चलिए यहाँ से x के 2 मान आएंगे, ठीक है। देखिए एक बार हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है, तो ये बटे में 2 और एक बार माइनस, है ना, एक बार माइनस, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, है ना।
तो 2 हो गया। तो इस यहाँ से हमें 2 मान इसके निकल के आ गए, ठीक है। तो यहीं तक हमें इसको हल करना था, है ना, यहीं तक इसको हल करना था, यहीं पर इसका आंसर जो है आ जाता है। तो यहाँ पर बटे में 2 लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो बटे में क्या है 2 2, है ना। तो हमने क्या किया, एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं, है ना, कोई इतना कठिन नहीं है ना। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। और नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। हमें लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है ना, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाते रहें। तो अभी हम यहाँ पर देखिए बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं इस समय, है ना, यहाँ पर क्या है, वाइट बोर्ड, है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, जिससे आप उस पर पढ़ सकते हैं डिजिटल बोर्ड पे, है ना, आप चाहेंगे तो, है ना। तो चाहेंगे कैसे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जल्दी से डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर जो आगे का है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करेंगे सवाल नंबर 2 का पहला सवाल, ठीक है। तो जो 2 सवाल है इसको पढ़ लेते हैं ना, दूसरा सवाल है इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम पहला सवाल हल करेंगे पढ़ने के बाद, है ना। इसको समझ लेते हैं ये क्या कहता है, ठीक है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, है ना, कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, है ना, जो भी द्विघात समीकरण इसने दिया है, कहता है में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, है ना, 2 बराबर मूल हो, है ना, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए 2 बराबर मूल हों, है ना। तो आप तो पहले से ही जानते हैं कि दोनों मूल किसी भी समीकरण के दोनों मूल बराबर कब होते हैं, है ना, किसी भी समीकरण के दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर 0 होता है, d बराबर क्या होता है 0, है ना। तो किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर जब होते हैं, जब दोनों d का मान जब 0 होता है, ठीक है। तो d का मान जब 0 होगा तभी तो इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे दोनों, ठीक है। ये बात आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका पहला सवाल हल करेंगे, दूसरे का पहला, ठीक है, एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABC के मान निकालते हैं, है ना, ABC के मान, ठीक है। तो यहाँ से A बराबर देखिए क्या है 2, है ना, A बराबर 2 है, और B बराबर कितना आ जाएगा, देखिए B की जगह जो है K काम कर रहा है, B की जगह पर K काम कर रहा है ना, B की जगह K, और C बराबर जो है हमारा 3 है, C बराबर 3, है ना। तो C बराबर यहाँ से हमारा है 3, ठीक है, प्लस का 3, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि मूल बराबर है ना, दोनों मूल बराबर है ना, चूँकि दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं। ये क्या लिखता है देखिए बराबर हैं, दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं, है ना। दोनों मूल क्या हैं, चूँकि यहाँ पर कहा गया है दोनों मूल बराबर हों, है ना, उसके दोनों मूल बराबर हों, ठीक है। तो दोनों मूल बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, d बराबर क्या होगा, है ना, इसलिए d बराबर 0, है ना, d बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि मूल बराबर हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, d बराबर आपने पढ़ा है सूत्र, d बराबर क्या होता है ना, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। तो ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, देखिए b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हमें ABC के मान रखने हैं, कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना, ABC के मान रखिए। तो A की जगह सबसे पहले B की जगह, तो B की जगह K, यानी K का स्क्वायर माइनस, फिर क्या करेंगे 4, है ना, गुणा A की जगह क्या है, A की जगह 2, है ना, 2 गुणा C की जगह 3, ठीक है, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, K स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, K स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तियाँ 24, है ना, 8 तियाँ 24, देखिए 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, ठीक है, और बराबर 0। तो यहाँ से K स्क्वायर, ठीक है, बराबर, इसको इस तरह भेजेंगे तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मान किसका चाहिए, K का, है ना, K का मान निकालेंगे, तो ये स्क्वायर है, इसको इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा K बराबर, देखिए यहाँ से प्लस माइनस, जब भी रूट जाता है तो उसके साथ प्लस माइनस जाता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस जाएगा, जब भी क्या करते हैं स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर रूट आएगा, ठीक है, रूट आएगा, है ना, अंडर रूट आएगा। तो जब भी अंडर रूट आता है तो उसके साथ प्लस माइनस चिन्ह आते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
इस 24 को तोड़ कर लिखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए प्लस माइनस, देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा, है ना, 2 दूनी 4 और 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना, 2 दूनी 4, 2 8 3 24, ठीक है। तो हमने 24 के गुणनखंड कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, के बराबर प्लस माइनस, अब देखिए इससे 2 बाहर निकल के आएगा, ठीक है, इसका ये जोड़ा बन गया, इससे 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 बाहर ले लेंगे और अंदर बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 2 गुणा 3, सॉरी 2 गुणा 3, है ना, 2 गुणा 3 बचा अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से के बराबर, ठीक है, के बराबर प्लस माइनस, अब देखिए 2 और इसको अंडर रूट में 6, है ना, 2 3 6 हो जाएगा, अंडर रूट, है ना, 2 3 6। अब देखिए एक बार हम प्लस लेंगे, है ना, प्लस, एक बार प्लस लेंगे, है ना, तो के का मान एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, ठीक है। तो के बराबर एक बार प्लस ले लिया, अब लेंगे माइनस, तो 2 अंडर रूट 6, है ना। तो इस तरह से हमने के मान निकाल लिए, है ना। तो दोनों मूल इसके निकल के आ गए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में, यानी पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मूल बराबर थे, इसलिए हमने डी बराबर 0 रखा, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका अगला सवाल हल करेंगे, सवाल नंबर 2, ठीक है। एकदम मस्त होके पढ़ते रहिए, है ना, और स्वस्थ भी रहिए, ठीक है। और अपना काम अच्छे से करिए, हमेशा पढ़ते रहिए, टॉपर रहिए अपनी क्लास के, अपने ज़िले के टॉपर बनिए, अपनी यूपी में टॉप आइए, और जहाँ भी आप जहाँ से पढ़ते हैं, बिहार से पढ़ते हैं, है ना, झारखंड से पढ़ते हैं, जहाँ से आप पढ़ते हैं उसमें टॉप आइए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए एकदम मस्त हो गए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरे का दूसरा सवाल हल करेंगे, ठीक है, दूसरे का दूसरा, है ना। तो इसमें देखिए क्या है, के एक्स और ब्रैकेट में है एक्स माइनस का 2, है ना, फिर ब्रैकेट बंद प्लस में 6 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम एक क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है, ये एक क्रम में नहीं, है ना, इसको सही से ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो के एक्स की गुणा इससे करेंगे एक्स के साथ, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 की गुणा करेंगे के एक्स से, तो 2 के एक्स प्लस में हमारा 6 रहेगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए बी सी के मान निकालेंगे, ठीक है, ए बी सी बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ए की जगह के काम करेगा, है ना, ए बराबर के, है ना, और बी बराबर क्या काम करेगा, माइनस का 2 के, ठीक है, माइनस का 2 के, और सी बराबर हमारा 6 प्लस का, ठीक है, सी बराबर प्लस का 6, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या है, उसके 2 बराबर मूल हों, यानी मूल कब बराबर होते हैं, है ना, जब डी बराबर 0 होता है ना, तभी क्या होता है, 0 होता है, यानी मूल बराबर होते हैं ना। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल जब बराबर होते हैं, जब डी बराबर 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे डी बराबर 0 है ना, तो मूल यहाँ पर लिखेंगे, दोनों मूल बराबर हैं, यहाँ दोनों मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, ठीक है। तो जब दोनों मूल बराबर होंगे तब क्या होगा, डी बराबर 0, ठीक है, डी बराबर 0, तभी तो इसके मूल बराबर होंगे, है ना। तो आपने डी का यानी सूत्र पढ़ा है, क्या होता है डी का सूत्र, यानी डी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस का 4 ए सी बराबर 0, ठीक है। अब बी स्क्वायर इसका मतलब मान रखेंगे, ठीक है, ए बी सी के मान रखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 2 ए, ठीक है, इसका स्क्वायर और 4, है ना, गुणा ए की जगह क्या देखिए, ए की जगह के, है ना, गुणा सी की जगह 6, है ना। अब देखिए बराबर 0, है ना। अब क्या करेंगे, माइनस का 2 के स्क्वायर है, ये हो जाएगा प्लस का 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का और के स्क्वायर, है ना, माइनस, अब 4 छंग 24, है ना, 24 के, है ना, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कॉमन लेंगे, 4 के कॉमन आएगा, ठीक है, 4 के, है ना, देखिए 4 के कॉमन लेंगे, है ना, अंदर बचेगा केवल के और माइनस, 4 छंग 24, है ना, के भी कॉमन आ जाएगा तो केवल 6 आएगा, 4 छंग 24, है ना, बराबर 0। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस 4 के को इस तरफ भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, 4 के इसके गुणा में है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा कितना, के माइनस का 6 बराबर 0, है ना। तो हमने इसको इस तरफ भेजा तो ये सब कुछ 0 हो गया, 0 के साथ, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे k-6 बराबर क्या हो जाएगा, यानी k बराबर प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, k बराबर प्लस का 6, इसको इस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 6, तो यहाँ से हमें k का मान मिल गया। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है ना, k बराबर 6 है ना। तो इस तरह से हमने k का मान निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर यानी जो भी आगे होगा उसको हल करेंगे, आगे का सवाल। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 को हल करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो केवल आपको समझना है, यानी दिमाग थोड़ा सा लगाना। ठीक है, तो पढ़ते हैं सवाल को। ठीक है, तो क्या कहता है, क्या एक ऐसी, है ना, कहता है सवाल। ठीक है, हम नहीं कह रहे, सवाल कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, है ना, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, है ना, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या कहा है, जिसकी लंबाई, है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई को, यानी सबसे पहले हम ये करेंगे कि चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है, चौड़ाई मानेंगे, तो मान लीजिए ये क्या है, बगिया, है ना, बगिया है। ठीक है, क्या है, एक आम की बगिया है ना। तो ये कहता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है ना, जिसकी लंबाई जो है ना, चौड़ाई से दोगुनी है। तो हम मान लेंगे चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी 2x। ठीक है, दोगुनी, है ना। तो कहता है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है ना, तो लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है। तो हम चौड़ाई मान लेंगे x, लंबाई हो जाएगी हमारी दोगुनी यानी 2x। ठीक है, चलिए हम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे, है ना, इसी तरह से इसको यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले मान लेंगे, है ना, लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना, माना बगिया की लंबाई। ठीक है, सॉरी, बगिया की चौड़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे हम बगिया की, माना बगिया की चौड़ाई मानेंगे। ठीक है, बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई मान लेंगे x। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, है ना, तब लंबाई, है ना, तब बगिया की लंबाई, बगिया की लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी इसकी दोगुनी, है ना। इसमें कहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, है ना, तो देखिए हो जाएगी 2x, यानी 2 गुणा x, दोगुनी। ठीक है, तो इसको हम मीटर मान लेते हैं। ठीक है, मीटर, x मीटर और चौड़ाई x मीटर और लंबाई 2x मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, यानी बगिया का क्षेत्रफल, है ना, तो बगिया का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 800, है ना। तो अगर नहीं दिखाई देता है थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो 800 मीटर, है ना, कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना इसमें दिया हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो सवाल में कहा गया है वैसे ही करते जाना है। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है तो पढ़ते रहिए आराम से और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब आपको क्षेत्रफल इसका पता होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और गुणा चौड़ाई, है ना, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर में 800 मीटर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लंबाई और चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लंबाई कितनी है, 2x और गुणा चौड़ाई क्या है इसकी, x। ठीक है, हमने जो माना बराबर 800। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर 800। ठीक है, 800। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, 800/2, है ना, 800/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 2 एकम 2 और 2 चौके होता है 8। ठीक है, तो 400 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। ठीक है, कितना आ गया, 400। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे तो ये रूट हो जाएगा, है ना, रूट में कितना आ जाएगा, यानी अंडर रूट में 400, है ना। अब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, इससे कितना बाहर निकलेगा, 20, है ना, इससे 2 आएगा बाहर, 4 से कितना आएगा, 2 और एक जीरो का, मतलब 2 जीरो है तो एक जीरो बाहर आ जाएगा। ठीक है,
तो इससे आएगा 20, है ना 20। तो मतलब 20 बाहर निकल के आ जाएगा 400 से, ठीक है, √400 से 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर, मीटर, है ना। तो ये x क्या है, चौड़ाई, है ना। तो चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए लंबाई कितनी आ जाएगी, है ना। लंबाई बराबर कितनी आ जाएगी, 2x है ना। तो x की जगह कितना रखना है, 20, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 20 दूनी 40, है ना। इसकी लंबाई आ जाएगी 40 मीटर, है ना। तो इसमें आपको देखने से पता लग रहा है ये दोगुना है ना, लंबाई जो है दोगुनी है चौड़ाई से। चौड़ाई 20 मीटर है और लंबाई 40 मीटर, तो आपको पता लग गया दोगुना है ना। तो इस सवाल में कहा गया था ऐसा ही, यानी आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लंबाई चौड़ाई इसकी निकाल ली। तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 4, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। अब हम करेंगे सवाल नंबर 4 को हल एकदम बेहतरीन तरीके से। तो इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है ना, सवाल नंबर 4 है, इसमें कहा गया है क्या निम्न स्थिति संभव है ना। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, है ना। मान लीजिए कोई दो मित्र हैं, है ना, राम और श्याम दो मित्र हैं, है ना। राम श्याम तो नहीं है इसमें, मैंने ऐसा ही मतलब मान लिया, ठीक है। तो मान लीजिए दो मित्र हैं, है ना। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष, है ना, 20 वर्ष। दोनों की आयु का योग, ठीक है। आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें मतलब स्थिति संभव है, इसमें पूछ रहा है स्थिति संभव है। तो हम क्या करेंगे, इसका द्विघात समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण इसका बनेगा, ठीक है। अगर स्थिति संभव है तो इसको हम आगे हल करेंगे, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर दो मित्र हैं, मान लेंगे पहला और दूसरा मित्र, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये पहला मित्र है ना, ये पहला मित्र है और ये है दूसरा मित्र, यानी फर्स्ट और सेकंड, है ना। पहला दूसरा मित्र कहा है कि इनकी आयु का योग, है ना। इसमें कहा है कि इनकी आयु का योग, योग का मतलब जोड़, है ना, कितना है 20 वर्ष है, ठीक है। तो अगर मैं पहले मित्र की आयु मान लेता हूँ x वर्ष, ठीक है। पहले मित्र की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु देखिए कितनी हो जाएगी, है ना। दूसरे मित्र की आयु यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखिए पहले की मान ली हमने x वर्ष, है ना, और प्लस दूसरा, है ना। तो देखिए यहाँ से दूसरे मित्र की हम आयु निकालेंगे, है ना। तो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस का x, है ना। इसको इस x को इस तरफ भेजेंगे तो 20 माइनस का x वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरे मित्र की आयु निकल के आ गई कितनी, 20 माइनस का x वर्ष, ठीक है। और पहले की मान लेंगे हम x वर्ष, है ना। पहले की मान लेंगे x वर्ष और दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष, है ना। 20 में से जो पहले वाले मित्र की आयु है वो घट जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है आगे। तो यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु, ठीक है। पहले मित्र की आयु, ठीक है, कितनी मानेंगे, x वर्ष, ठीक है, x वर्ष, पहले मित्र की आयु मान लेंगे x वर्ष, ठीक है। तो हम मान लेंगे x वर्ष, है ना। दूसरे की कितनी हो जाएगी, देखिए दूसरे की हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु, है ना। दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस का x और वर्ष, ठीक है, वर्ष, है ना। वर्ष में है तो वर्ष लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व, है ना, पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व निकालेंगे, है ना। पूर्व कहेगा तो घट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बात कहता तो जुड़ जाता है ना। तो पूर्व कहा है इसमें, तो पूर्व कहने पर मतलब घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, है ना। 4 वर्ष पूर्व, है ना, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, ठीक है। यहाँ पे अब लिखेंगे पहले मित्र की आयु, ठीक है।
4 वर्ष पूर्व, है ना। पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, है ना, कितनी हो जाएगी? x। पहले मित्र की क्या थी? x। तो इसमें से 4 घट जाएगा, ठीक है, 4 घट जाएगा, है ना। तो पूर्व का है इसीलिए इसमें घट गया, अगर बात कहता तो जुड़ जाता है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में इसको लिख के बता देना, है ना, जिससे हमें पता लग जाएगा कि मतलब कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्ष, है ना, x माइनस का 4 वर्ष, ठीक है, घट गया, है ना, x माइनस का 4 वर्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे मित्र की आयु कितनी आ जाएगी? दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी यहाँ से 4 वर्ष पूर्व, है ना, कितनी आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगी, देखिए पहले कितनी थी? 20 माइनस का x, ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 4 घटाओ, ठीक है। अब देखिए 20 में से 4 को घटाओ तो बचेगा 16 माइनस का x, है ना। तो ये आ गई दूसरे मित्र की आयु, ठीक है, 20 वर्ष, सॉरी 16 माइनस का x वर्ष, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल यानी गुणा होगा। अब इनके मतलब जो इनकी जो आयु निकल के आई है, इनका गुणनफल कितना है? 48, है ना। तो इनकी हम गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगी। तो x माइनस का 4 और गुणा ये हो जाएगा 16 माइनस का x और बराबर में 48, है ना। इनका मतलब गुणनफल है 48, ठीक है। अब इसके अंदर गुणा करेंगे यानी ब्रैकेट की यानी गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। तो x की गुणा 16 से, तो 16x माइनस, देखिए इसकी गुणा x की गुणा x के साथ तो x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 की गुणा 16 से करेंगे तो ये माइनस का 16 है ना, 16 चौके 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 चौक 64, है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, 4 की गुणा करेंगे माइनस x से, तो ये प्लस का 4x बराबर 48, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, 16x है और ये 4x, यहाँ हो जाएगा 20x, ठीक है। तो ये हो गया 20x माइनस का x स्क्वायर, और इस 48 को इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा 48 और बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, देखिए इसको एक क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर नहीं है, देखिए 20x है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको क्रम में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का, और ये प्लस का 20x और ये माइनस का कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो 64 और 48 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 4 12 का 2, है ना, हासिल 1, 6 4 10 और 10 और 1 11, है ना, तो बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर से हम माइनस गायब करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे, तो इससे माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 20x हो जाएगा, ये प्लस का 112, है ना, बराबर 0, ठीक है। तो ये माइनस चिन्ह इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 112 बराबर 0, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया है तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक। तो अब क्या करेंगे, हम ABC के मान निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा समीकरण आ गया द्विघात समीकरण, और हम ABC के मान निकालेंगे, तो है ना। तो यहाँ से देखिए A बराबर कितना आएगा, 1, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, B बराबर 20 और C बराबर 112, है ना। तो इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो A बराबर आएगा 1 और B बराबर आएगा माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20, और C बराबर आ जाएगा 112, ठीक है, 112, है ना। अब क्या करेंगे, ये C है, ठीक है, C, तो C बराबर 112। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, ठीक है, सूत्र लगाएंगे। तो D यानी D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है V² माइनस का 4AC, है ना। तो D बराबर V² की जगह क्या है, माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा A की जगह क्या है, 1, ठीक है, और C की जगह 112, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, थोड़ा इसको इधर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा,
यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। 400 प्लस का हो जाएगा। अब देखिए माइनस, है ना, 4 की गुणा करेंगे 112 से, है ना, तो 12 चौके 48 के 8, है ना, हासिल कितना हो जाएगा 4, है ना, और 12 चौके 48 हो गया। या हम क्या करते हैं, पहले इसकी गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, 4 दूनी 8, और 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 4 की गुणा 1 से 4 एकम 4, तो 448 आ गया, ठीक है, 448, है ना, माइनस का 448। अब क्या करेंगे तो इसको घटाएंगे, तो 400 में से 448 जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का 48, ठीक है, माइनस का 48, है ना। तो यहाँ से डी बराबर आ जाता है माइनस का 48। तो ये क्या है, माइनस है, यानी ऋणात्मक है ना। तो ये क्या है, अवास्तविक है, ठीक है, ये वास्तविक मूल्य इसके नहीं है, ये अवास्तविक है ना। तो अगर वास्तविक होता, है ना, ये धनात्मक आता या डी बराबर 0 आ जाता तो हम इसको वास्तविक मानते, क्या मानते, वास्तविक है, तो इसको हम आगे हल करते, है ना, द्विघाती सूत्र लगाते, इसको आगे हल करते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह ऋणात्मक मान है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम यह ऋणात्मक मान है, ठीक है, ऋणात्मक है ये, तो ऋणात्मक मान है, ठीक है, ऋणात्मक मान है ना, ऋणात्मक मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सवाल हो जाता है, यहीं तक हम इसको हल करेंगे। अगर ये प्लस आता या डी बराबर 0 आता तो इसको हम आगे हल करते, द्विघाती सूत्र लगाते, है ना। तो ये माइनस आ गया क्योंकि ये अवास्तविक है, इसके मूल क्या है, अवास्तविक, तो इसको आगे हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे सवाल नंबर जो लास्ट है हमारा 5, ठीक है, इसको बेहतरीन तरीके से हल करेंगे, एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है। चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो मस्त रहिए, एकदम पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। और कौन कौन, है ना, कौन कौन बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है वो कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और कौन कौन 90% लाना चाहता है, मैथ में 95% लाना चाहता है वो भी लिखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 5 को हल करेंगे जो कि लास्ट है इस प्रश्नावली का, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है ना, तो कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर बनाना संभव होगा तो हम उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसको आगे हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है, तो ऐसे करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। सबसे पहले पार्क की लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, है ना, माना पार्क की लंबाई, है ना, पार्क की लंबाई मान लेंगे हम, पार्क की लंबाई मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना पार्क की लंबाई बराबर, है ना, x मीटर मान लेते हैं ना, x मीटर, ठीक है, x मीटर मान लिया। अब मानेंगे पार्क की चौड़ाई, है ना, पार्क की चौड़ाई मान लेते हैं। चौड़ाई कितनी मानेंगे, y, है ना, y मान लेते हैं, ठीक है, y मीटर, है ना। तो हमने x और y मान लिया, यानी x मान लिया लंबाई और y मान लिया हमने चौड़ाई, है ना, y मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या कहा है, देखिए परिमाप, है ना, परिमाप 80 मीटर है। तो परिमाप क्या है इसका, 80 मीटर पार्क का परिमाप, है ना। यहाँ पर लिखेंगे पार्क का परिमाप, ठीक है, परिमाप कितना है, 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर है ना। अब देखिए परिमाप का सूत्र क्या होता है ना, इसका सूत्र होता है 2 और ब्रैकेट में लंबाई और प्लस चौड़ाई, है ना, ये इसका सूत्र होता है परिमाप का, है ना। अब देखिए बराबर में हमारा 80 रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 और लंबाई कितनी मानी हमने, x, और
चौड़ाई y बराबर 80 है ना, बराबर 80। अब देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, है ना, या क्या करते हैं इस 2 को इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस y बराबर 80 और बटे में ये आ जाएगा 2, है ना, इसको इस तरफ भेजेंगे, ये गुणा में है, इस तरफ आएगा तो बटे में आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, है ना, यानी 40 आ जाएगा। तो x प्लस y बराबर 40, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब y का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 40 माइनस, और इस x को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, y बराबर 40 माइनस का x, है ना, इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल देखिए कितना है, 400 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, है ना, पार्क का क्षेत्रफल, है ना। तो ये पार्क का क्षेत्रफल है, ठीक है, कितना 400 मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ पर लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई और गुणा में चौड़ाई बराबर 400, है ना। अब देखिए लंबाई की जगह हमने x माना, और लंबाई की जगह x है ना, और चौड़ाई की जगह y, है ना, बराबर 400, ठीक है। अब देखिए x की जगह x ही रहेगा, और y की जगह जो हमने y बराबर निकाला 400 माइनस x, इसको रखेंगे समीकरण 1 से, है ना, 400 माइनस x y की जगह, ठीक है, बराबर 400, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर गुणा करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 40 x, है ना, माइनस का x स्क्वायर बराबर 400, ठीक है। तो हमने इसकी अंदर गुणा कर ली, ठीक है, x की, और कुछ भी नहीं किया। इसको हम आगे इधर हल करेंगे, ठीक है। तो इसको एक क्रम में लिखेंगे, 400 को इधर लाएंगे उठा के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का हो जाएगा, इसको क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा 40x, ठीक है, 40x हो गया, और ये माइनस का हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो 400, ठीक है, बराबर में हमारा 0 रहेगा, ठीक है, बराबर में 0, है ना। तो अगर आपको इससे साफ साफ नहीं दिख रहा है तो इससे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस चिन्ह कॉमन, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, है ना, इतना करना आपको आता होगा, और ये प्लस का 400 हो गया, है ना, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ से 1, है ना, और बी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 40, ठीक है, और सी बराबर यहाँ से 400, ठीक है, 400। अब देखिए सूत्र क्या होता है, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर। अब हम सूत्र लगाएंगे 4ac, है ना, बी स्क्वायर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर की जगह माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4, है ना, गुणा ए की जगह 1 और सी की जगह 400, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 1600 प्लस का, है ना, और माइनस देखिए 4 की गुणा 4 से, 4 चौके 16, 1600, ठीक है, 1600 में से 1600 जाएगा तो डी बराबर आ जाएगा 0, ठीक है, जी कितना आ जाएगा, 1600 में से 1600 को घटा दो, 0 आ गया। अब देखिए ये क्या है, 0 आ गया, है ना, तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, इसके मूल वास्तविक होंगे, है ना, अतः इसके मूल वास्तविक होंगे, है ना, मूल वास्तविक हैं, है ना, या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, अतः पार्क बनाना है ना, बनाना संभव है, ठीक है, संभव है ना। तो इसको हम आगे हल करेंगे, कैसे करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे, ठीक है, द्विघाती सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, है ना, इस बीच में हल कर लेते हैं, ठीक है, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है, क्या होता है, माइनस का v और प्लस माइनस अंडर रूट में d होता है, और बटे में 2a, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस v, यानी माइनस v माइनस का 40, है ना, इसको इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का v का मतलब है माइनस, और माइनस का 40 पहले से रहेगा, ठीक है, और प्लस, है ना, प्लस और सॉरी
यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है ना, अंडर रूट डी की जगह 0 रहेगा और बटे में 2a, ए की जगह 1 रहेगा है ना। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 40 हो गया, और ये प्लस माइनस का 0 रहेगा है ना, इससे 0 निकलेगा बटे में 2। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 40 और बटे में 2, तो 2 दूनी 4 यानी 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो x बराबर है 20 आ गया। ठीक है, तो x क्या माना हमने, है ना, क्या माना था, लंबाई है ना, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर है ना, लंबाई आ गई 20 मीटर। अब हम निकालेंगे चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई हमने क्या मानी थी, चौड़ाई यहाँ से निकलेगी, देखिए y मानी थी चौड़ाई, तो ये 40 माइनस का x है ना, 40 माइनस का x। हमने क्या करेंगे, देखिए चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 माइनस का x यानी y बराबर कितना है, चौड़ाई है ना, y हमने मानी थी चौड़ाई, तो ये y बराबर 40 माइनस का x, तो इसमें रखेंगे 40, x की जगह क्या है 20। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 40 में से 20 घटाओगे 20 बचेगा, 20 मीटर। ठीक है, ये चौड़ाई भी इसकी 20 मीटर आ गई, लंबाई भी 20 मीटर आ गई। ठीक है, लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया है, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए हमने इस प्रश्नावली को समाप्त किया है इस वीडियो में। ठीक है, और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहें तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, है ना। इससे जो आगे के हम वीडियो बना चुके हैं, है ना, प्रश्नावली 4.2 है ना, 4.1, इससे पहले के वीडियो जो हैं वो हम बना चुके हैं, है ना, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है सभी प्रश्नावली को, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।